नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। दोस्तों खबर क्या आ रही है, रसिया का ये कहना है कि देखिए नेटो तैयारी कर रहा है रसिया के ऊपर प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करने की। रसिया का ये मानना है कि नेटो को ये लग रहा है कि रसिया क्या कर सकता है, नेटो के ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो नेटो ये सोच रहा है कि रसिया हमारे ऊपर अटैक करेगा या नहीं करेगा, उसकी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर नेटो को थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो रसिया के अटैक करने से पहले नेटो को क्या करना चाहिए, रसिया के ऊपर अटैक करना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि पुतिन बोलते हैं ना, बस पुतिन के लिए ना ये 1.5 महीना जो आने वाला, जो 1.5 महीना है ना, बहुत घातक होने वाला है। पूरी वेस्टर्न कंट्रीज इनको बोलते हैं ना, आंख में कोचने का काम करेंगे, भैया तुम युद्ध को बढ़ाओ। और बस ये 1.5 महीना कैसे ये झेल लेते हैं। अगर 1.5 महीना बोलते हैं रसिया झेल लेता है तो आप समझो रसिया क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। क्योंकि 1.5 महीने के बाद ट्रम्प जैसे बोलते हैं ना शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद पूरी कहानी चेंज होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि नेटो प्लानिंग कर रहा है प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करने की, किस पर, रसिया के अगेंस्ट में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेटो का ये कहना है कि देखिए हम खाली ऐसे बैठे रहेंगे और इंतजार करेंगे कि कोई कंट्री हमारे ऊपर अटैक करेगा तब हम क्या करेंगे, उसका जवाब देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर हमको लगता है कि कोई तीर हमारे हमको आकर के क्या करने वाला है, छेद करने वाला है हमारे अंदर, तो पहले उस क्या करेंगे, उस तीर को ही क्या कर देंगे, हम तोड़ देंगे। और उस चलाने वालों को भी हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ये प्लानिंग किसकी चल रही है, नेटो की चल रही है। उसके साथ ही साथ दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि जर्मनी क्या कर रहा है, अपने बोलते हैं ना बॉम्ब शेल्टर्स को क्या कर रहा है, रिवाइव कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि ये एक इमरजेंसी जो शेल्टर बनाया जाएगा, जिसके लिए बोलते हैं अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन, कार पार्क्स बनाए जा रहे हैं। मतलब अब जर्मनी इसकी तैयारी कर रहा है, भैया अब युद्ध हो सकता है कभी भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जर्मनी के पास 579 बंकर्स है। ये मोस्टली वो टाइप के बंकर है जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे के बंकर हैं ये दोस्तों। तो जर्मनी ऑलरेडी बोलते हैं ना तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। प्लस यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो नेटो के ऑफिशियल है, टॉप ऑफिशियल, इनको देखिए। इनका नाम है एडमिरल रॉक। ये क्या है दोस्तों, चेयरमैन है आप किसके, नेटो मिलिट्री कमेटी के। इनका ये मानना है कि देखिए जितने भी बिजनेस लीडर्स हैं, आप लोग तैयारी कर लो वॉर टाइम सिनेरियो के लिए, क्योंकि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। उसके लिए उन्होंने बोला कि क्या करिए, अपना जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, उसको क्या करिए, बना करके रखिए, ताकि बोलते हैं ना रसिया और चाइना जैसी कंट्री का आपके ऊपर दबाव कुछ भी पड़ेगा। प्लस दोस्तों यहाँ पे खबर ये भी आ रही है कि रसिया का ये कहना है कि देखिए यूक्रेन ने वापस से 2 मिसाइल मार दी है, लॉन्ग रेंज वाली। अमेरिकन मिसाइल क्या की है, यूक्रेन ने मार दी है, जिसका बताया जा रहा नाम दोस्तों, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि एटीएससीएमएस क्या किया था, लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल, जिसका 300 किलोमीटर का रेंज बताया जा रहा है। ये मिसाइल यूएस ने दी थी किसको, यूक्रेन को, और यूक्रेन ने यही मिसाइल क्या कर दी है दोस्तों, चला दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, एटीएससीएमएस स्ट्राइक हुई थी दोस्तों 23 नवंबर को। अब बताया जा रहा है कि 25 नवंबर को वापस से क्या किया गया, 2 मिसाइल्स और मारी गई है। और रसिया की मिलिट्री इंस्टॉलेशन और एयरफील्ड पे, वेस्टर्न कुर्स वाला जो रीजन है दोस्तों, वहां पे उसके बारे में, ये वाला रीजन, यहाँ पे बोलते हैं ना ये पूरी स्ट्राइक हो रही है। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। प्लस यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे कुछ ज्यादा बोलते हैं ना डैमेज नहीं हुआ, खाली बोलते हैं ना 2 सर्विसमैन क्या हुए, वॉन्डेड हुए हैं। और वहां पे जब ये स्ट्राइक हुआ तो एयर डिफेंस बैटरी जो हो थोड़ा सा क्या हुआ, उसकी वजह से रडार हमारा सिस्टम क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। कोई खास हानि हमको नहीं पहुंची है। तो चलिए डिटेल में जरा समझेंगे कि अब ये जो कहानी जो बन रही है, कौन से दिशा में और कौन सी रूपरेखा में बन रही है। कि यहाँ पे आपने पहले देखा होगा कि जो भी बोलते हैं ना, अब यहाँ पे राइट नाउ जो भी रसिया यूक्रेन की तरफ से जो अटैक किया जा रहा है, मोस्टली ये वाले रीजन पे किया जा रहा है। कि देखिए ये वाले रीजन पे यूक्रेन ने होल्डिंग करके रखा है, तो ये मान करके चलेंगे भैया ये यूक्रेन का हिस्सा है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं ना बम गिरा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, पहले खबर था कि भैया कि यहाँ पे बोलते हैं ना सोल्जर्स कम डिप्लॉय किए गए थे। अब रसिया ने क्या किया, 50,000 बोलते हैं ना इसमें सोल्जर्स यहाँ पे कुर्स वाले रीजन पे डिप्लॉय कर दिए हैं। प्लस ये भी बोला जा रहा है कि इसके अंदर नॉर्थ कोरिया के भी सोल्जर्स हो सकते हैं। प्लस हूतीस को भी काम पे लगा दिया है। यमन के जो हुतीस हैं उनको भी काम धंधे पे लगा दिया है रसिया ने। बोला भाई, हुतीस को बोला तुमको इजराइल से लड़ने के लिए क्या चाहिए, वेपन चाहिए ना, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, तो एक काम करो तुम लोग यहाँ पे मिलिट्री सर्विस दो, हम तुमको वेपन्स देंगे। तो यहाँ पे पहले ये खबर आई थी कि 40% क्या हुआ था, जो बोलते हैं ना एरिया रसिया ने क्या किया था, वापस से बोलते हैं ना रिकैप्चर कर लिया था। मतलब जो रसिया का हिस्सा जिसपे यूक्रेन ने कब्जा किया था, तो रशियन मिलिट्री ने क्या किया, यूक्रेनियन मिलिट्री को यहाँ से भगाया। अब खबर ये आ रही है 40% नहीं, 70% पे बोलते हैं ना रसिया ने वापस से रिगेन कर लिया। अब यहाँ पे इस मैप पे अगर आप देखने जाओ ना, तो अब रसिया की पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम टेरिटरी को क्या कर ले, हम कब्जा कर ले। क्योंकि जहां तक बताया जा रहा है कि 20 जनवरी तक बोलते हैं ना, 20 जनवरी 2025 में क्या होगा, नए साल में डोनाल्ड ट्रम्प क्या करने वाले हैं, शपथ ग्रहण करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों बोलते हैं ना पीस टॉक की बात होगी। तो ये बात है कि भैया जितना टेरिटरी जिसके पास पे है वो उतना रखेगा, और जितना बच गया उतना यूक्रेन रखेगा। अगर अब ये सब जो टेरिटरी है दोस्तों, अगर यहाँ तक अगर बोलते हैं ना रसिया पूरा कैप्चर कर लेता है, तो ये सब पूरा बोलते हैं ना रसिया के पास में जाएगा, और जो बच गया वो कौन लेके जाएगा, यूक्रेन लेकर के जाएगा।
अब यहाँ पे दोस्तों ये भी देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन की हालत बोलते हैं ना एकदम कोई अच्छी खासी नहीं चल रही है, इनकी कंडीशन बहुत खराब होते जा रही है। इनके बोलते हैं ना सोल्जर्स का जो मॉरल है वो बोलते हैं ना तब पूरा गिरता जा रहा है, लोगों की बहुत ज्यादा बोलते हैं ना सोल्जर्स यहाँ पे मारे जा रहे हैं। और बहुत सारे सोल्जर्स उनके पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि नहीं हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना वॉर में नहीं भेजना चाहते, ये युद्ध बहुत खिंच गया। जेलेंस्की भी बोलते हैं ना, अगर आप देखने जाओ ना तो कुछ बोलते हैं ना इंटरनली अगर बोलते हैं रिसर्च करके देखोगे तो यूक्रेन के लोग भी जेलेंस्की से कोई खास कुछ नहीं है कि बहुत उनकी बोलते हैं ना तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा होगा दोस्तों कि यूक्रेन ने क्या किया है, पुल बैक किया है उनके 1 लाख मॉर्टर राउंड्स को। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो तोप जैसा दिख रहा है आपको मॉर्टर राउंड्स, इसमें बताया जा रहा है ये यूक्रेन ने ही बनाया है, इसमें बोलते बताया जा रहा है कि बहुत सारे डिफेक्टिव हैं और बहुत पुअर क्वालिटी की है, जिसकी वजह से देखिए दोस्तों ये जो यूक्रेनियन मेड 120 mm राउंड्स का जो बोलते हैं ना ये है आपका मॉर्टर है, इसको फ्रंट लाइन से हटाया जा रहा है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि समटाइम्स क्या हो रहा है ये एक्सप्लोड नहीं हो रहे हैं, कभी कभी बोलते हैं ना ये स्ट्रक हो जा रहे हैं लॉन्चर के अंदर, या तो बोलते हैं ना ऐसे टारगेट पे गिर रहे हैं मतलब हम मार रहे हैं यहाँ पे गिरने के लिए और आकर के इधर ही गिर जा रहा है। तो इसको क्या किया जा रहा है, वहां से हटाया जा रहा है। तो और उसके साथ ही साथ दोस्तों अभी ये भी खबर है कि जो रसिया ने लॉन्ग रेंज वाली ऑर्सेनिक मिसाइल जो मारी थी यूक्रेन के अंदर, उसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों उसमें बोलते हैं ना मल्टीपल वॉरेट्स तो लगाए गए थे लेकिन उसके अंदर कोई एक्सप्लोजिव नहीं था, जिसकी वजह से लिमिटेड डैमेज हुआ। तो पुतिन क्या चाहते हैं, पुतिन क्या इस युद्ध को बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, पुतिन खाली बस ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं ना यूक्रेनियन टेरिटरी पे क्या करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। ये इंतजार कर रहे हैं बस 1.5 महीना कैसे बोलते हैं ना बीते, ट्रम्प आए फिर कहानी एकदम चेंज। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो पूरा बोलते हैं ना ये आर्टिकल कवर करने का रीजन क्या है, देखिए अब नेटो बोलते हैं ना पूरा कोशिश कर रहा है कि इस युद्ध को बोलते हैं ना कैसे भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है उनका ये मानना है कि देखिए रसिया पहले कहाँ पे आया, यूक्रेन में आया यहाँ पे। अब यूक्रेन पे बोलते हैं ना जैसे ही जैसे धीरे धीरे 1 मील बोलते हैं ना 1 माइल बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे हमको खतरा आ रहा है भैया कि यूक्रेन पे किया, जैसे देखिए फिनलैंड वाले परेशान थे, स्वीडन परेशान था, नॉर्वे परेशान था, डेनमार्क परेशान था, ये लोग परेशान थे भैया कि अगला नंबर हमारा लगने वाला है। तो अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप बोलते हैं ना नेटो को रेस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि अब रसिया बोलते हैं ना धीरे 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 यूक्रेन को खाते जा रहा है। अब उसमें नेटो के बोलते हैं ना स्टेप उठाया, तो नेटो के जो बोलते हैं ना चीफ हैं एडमिरल रॉब, जो चेयरमैन है कहाँ के, नेटो मिलिट्री कमेटी के, इन्होंने क्या बोला, देखिए हमारा जो आइडिया था वो हमारा आइडिया क्या था, डिफेंसिव अलायंस का था। हम सोचते थे हम बैठे रहेंगे और तब तक हम अटैक नहीं करेंगे जब तक सामने वाला हमारे ऊपर अटैक नहीं करता। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है, अगर हमको पता है कि हमारे ऊपर कोई बोलते हैं ना खतरा है, हमको इस बंदे से खतरा या ये हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, तो उसके अटैक करने से पहले हमको उस पर अटैक कर देना चाहिए। ये मानना है भाई साहब इनका। तो यहाँ पे जो एक सिनेरियो बन करके निकल करके आ रहा है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो आने वाला 1 डेढ़ महीना है ना पुतिन के लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, बहुत टफ डिसीजन इनको लेने पड़ेंगे। बहुत सारे बोलते हैं ना नेटो कंट्रीज की बात करूं, वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर लूं, ये यूरोपियन कंट्रीज, ये सब क्या करेंगे, बार बार पुतिन की आंख में कोचने का काम करेंगे, भैया तुम इस युद्ध को बढ़ाओ। और एक बार जब युद्ध बोलते हैं ना न्यूक्लियर वॉर में जब कन्वर्ट हो गया, तब उसको बोलते हैं ना रोकना मुश्किल हो जाएगा। जो बाइडेन भी तो यही चाहते हैं कि अगर मैं कुर्सी छोड़ करके जा रहा हूं तो जो मैंने शुरू किया था कम से कम उसको तो खत्म कर दूं। तो यहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि रसिया बोलते हैं ना कितना शांत बैठता है, जितना शांत बैठेगा रसिया उतना ही बोलते हैं ना रसिया की जीत यहाँ पे होने वाली है। क्योंकि ये सब कंट्रीज क्या करने वाली, कोशिश यही करेंगे भैया किसी तरह से बोलते हैं ना रसिया को इतना ज्यादा प्रेशर कर दो, इतना ज्यादा प्रेशर डाल दो कि ये बोलते ना ये युद्ध बोलते हैं ना बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और फिर उसका हम फायदा उठा करके सभी नेटो कंट्रीज व अमेरिका उनका सब मिल करके रसिया को एक सबक सिखा सके। ऐसी कोशिश इन सब की है। एंड आई होप सो दोस्तों कि ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।